दोस्तों, उस राष्ट्र का कभी भी भला नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिक जो हैं वो जो खुद की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, सही और गलत में जो हैं वो फ़र्क नहीं समझेंगे कि हम क्या सही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। पहले भी राजे रजवाड़े हुआ करते थे, चाहे वो मुग़लों का शासन ले लीजिए या हमारे यानी रजवाड़े होते थे पहले उनको। तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो राजा ने आदेश दे दिया तो सैनिक क्या करते थे या जनता क्या करती थी, वो दूसरे राज्य पे हमला कर देती थी। वो यह नहीं सोचती थी कि यह राजा के स्वार्थ के लिए हमला हो रहा है या यानी उससे जनता को क्या मतलब होगा। बहुत सी सैनिक मारे जाते थे और जनता भी उसमें मारी जाती थी। लेकिन वो किस लिए? क्योंकि वो राजा को कुछ चाहिए था, उसका राजपाट सुरक्षित रहता अगर वो 2-4 लड़ाइयाँ नहीं करता था या और नहीं करता। उसकी महत्वाकांक्षा होती थी कि मेरा राज जो है वो कायम रहना चाहिए। और आजकल हमारे देश में ऐसे ही मुद्दे जो हैं वो यानी भरपूर मात्रा में आपको दिखाई देंगे। और हमेशा एक मुद्दा जो है पिछले यानी 3-4 साल से आप ले लीजिए, हमेशा शाम को आप टीवी चैनल खोल करके बैठेंगे तो आपको सिर्फ एक मुद्दा दिखाई देगा और वो मुद्दा होगा मंदिर और मस्जिद पे जो बहस होगी, हिंदू मुस्लिम पे जो बहस होगी, वो बहस आपको दिखाई देगी। उनके सिवा उनके पास में कोई दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई काम भी नहीं है उनके पास में। और वहाँ पर बैठे कौन मिलेंगे? 3-4 यानी पार्टियों के होंगे, सरकारी पत्रकार होंगे। सरकारी पत्रकार इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जो पत्रकार का असली मकसद होता है जनता के असली मुद्दों के ऊपर ध्यान यानी आकर्षित करना सरकार का, लेकिन वो पत्रकार भूल चुके हैं। आज से 7-8 साल पहले शायद ऐसे कोई पत्रकार रहे होंगे। शाम के समय आप अपने टीवी यानी जो चैनल हैं उन पे आप देख लीजिएगा वो कैसे न्यूज़ दिखाएंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे दिखाई देंगे। अब मैं आपको कुछ ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो आप देख के सोचना कि मंदिर मस्जिद के झगड़ों के बीच में यानी कहाँ हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, कितने बच्चे यानी शिक्षित है, किस देश में हमारे देश में कितनी, जब खुद हमारे देश का प्रधानमंत्री है बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांट रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं कहते कि ये मंदिर मस्जिद के झगड़े छोड़ करके हम 5 किलो राशन से आगे की कुछ सोच यानी रखेंगे। कहाँ पर हमारी यानी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आप इन फ़ोटो में देखिए, यानी कहाँ पर ये जा रहे हैं। लाशें जो हैं अपने बाप की, अपनी बेटे की, अपनी माँ की, अपनी बेटे की लाशें कंधे पर रख रख के 10-10 किलोमीटर तक ये जा रहे हैं। और इन अस्पतालों की हमारी व्यवस्थाएं देखिए जहाँ पर चारपाई पर यानी मरीज लेटे हुए हैं और इनका जो है बोतल लगाने के लिए, इनको यानी ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है। पिछले साल हमने देखे थे कितने लोग मरे थे, बिना ऑक्सीजन के मरे थे, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हम सुधरने वाले लोग नहीं हैं, हम नहीं सुधरेंगे। हमारे को ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। हमें चाहिए मंदिर चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए, ताकि उनके सामने हमारे बच्चे जो हैं वो कटोरे लेकर के भीख मांगने के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन जब हम बीमार होंगे तब हम भाग कर के अस्पताल क्यों जाते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। किस लिए गए थे हम अस्पताल? आप कोरोना में क्यों मंदिर मस्जिद में नहीं गए? मंदिर मस्जिद सब बंद थे कोरोना के समय, लेकिन आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्यों डॉक्टरों के पास गए थे? तब आपने जाके वहाँ पे क्यों छाती पीटी थी कि हमारे अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है? देश की जनता को कोई हक नहीं है जब तक देश की जनता जागृत नहीं हो सकती। देश की जनता अपने हक के लिए कुछ मांग नहीं कर सकती सरकार से। क्या कर लोगे आप ताजमहल के वो 22 कमरे खुलवा करके? क्या कर लोगे आप 1, 2, 4, 5 मंदिर और बनवा करके? क्या कर लेंगे ये मौलवी जो है अपने बच्चों को यानी ये सिखा करके कि चलिए आप कुरान सीख लीजिए और आप यानी मस्जिद एक और बना देते हैं, हमारे गांव गांव में मस्जिद बना लेंगे। क्या कर लोगे आप गांव गांव में मंदिर और मस्जिद बना करके? शर्म आनी चाहिए, और शर्म इन साधु संतों को, इन मौलवियों को भी आनी चाहिए जो जनता को भड़काने का काम करते हैं। कोई भी मौलवी या कोई भी साधु संत आप देख लेना, ये लोग जो हैं बहुत ही निकम्मे लोग हैं। हमारे देश में सबसे निकम्मे ये मौलवी और साधु संत लोग हैं। ऐसी की गाड़ियों में ये चलते हैं, इनसे पूछिए इनका पैसा कहाँ से आता है। एक रेडी पे सामान बेचने वाले से ये पैसा लेके जाते हैं धर्म के नाम के ऊपर। जो पूरे दिन 100 रुपये कमाता नहीं है उनसे ये चंदा मांगने के लिए आ जाएंगे कि साहब हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है, आप हमें चंदा दे दीजिए।
लेकिन ये कभी भी इनके बच्चों की तरफ नहीं देखेंगे कि इनके बच्चों को शिक्षा चाहिए, इनके बच्चों को स्वास्थ्य के लिए कुछ चाहिए। हम उनके लिए बोलेंगे, क्योंकि ये इतने आलीशान महलों में रहते हैं ये मौलवी और जो साधु संत हैं। आप इनके आलीशान ठाट बाट आप इनके देख लीजिए और आप अपनी जो कल्पना कर लीजिए कि आपके बच्चे क्या करते हैं, आपका परिवार कहाँ पे है। ऐसी की गाड़ियों में, ऐसी लगी गाड़ियों में चलते हैं ये, और कभी संसद कर लेंगे धर्म संसद के नाम पे, कभी किसी को गाली देने के नाम पे। माताओं महिलाओं को ये गाली यानी ये बख्शते नहीं है। ये कौन से साधु संत है, ये कौन से मौलवी है। अरे अपने धर्म का भला करो ना, आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, राजनीति कर रहे हो तो ये भगवा उतार दो। और इन मौलवियों को मैं कहता हूँ, आप भी अपना जो ये चोला पहन करके सफ़ेद रंग का आप घूम रहे हैं ना, आप भी ये उतार दीजिए। राजनीति करनी है, मैदान में आइए, लेकिन जनता को भड़काइए मत। और जनता को भी एक बात बोलता हूँ, काम की बात हो किसी के भी पीछे जाओ, मुद्दे पे जाओ। आप अपने बच्चों की तरफ देखिए कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को आप क्या देना चाहेंगे। मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं मिलेगा। कान खोल करके सुन लीजिए, देश का भला होने वाला नहीं है, सिर्फ चंद लोगों का भला होगा। और किन लोगों का भला होगा? जो ये राजनेता जो हैं। किसी भी राजनेता ने आज तक एक लाठी नहीं खाई है मंदिर मस्जिद के लिए। और आप जो है आवारा पशुओं की तरह वो आपको हुंकार रहे हैं पीछे लट लेके, और आप आगे हो गए साहब, नारे लगाते घूम रहे हैं। कोई पता ही नहीं है यार देश में क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, क्या आप कहना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो। अरे शर्म आनी चाहिए। जहाँ जिस देश में पढ़े लिखे नौजवान हैं वो ये नारे लगा रहे हैं, हमें तो मंदिर चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए। महंगाई के लिए है नहीं, पिताजी सुबह ऑफिस में चले जाते हैं, किसी के पिताजी ठेले पे सब्जी लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनको मंदिर मस्जिद चाहिए। पिताजी शाम को आके आराम से रोते रहते हैं और हमारे को साहब मंदिर मस्जिद चाहिए। अरे कुछ तो शर्म करो यार। कितना सोचोगे आप कि आगे करना क्या है। मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ एक है, अगर आपको मंदिर मस्जिद चाहिए ना तो सरकार को और इन यानी धर्म वालों को ये भी बोल दीजिए, इन साधु संतों को, कि हमारे को जो है ना उसके आगे बैठने के लिए कटोरा रखने के लिए व्यवस्था भी दे दीजिए। देखते हैं कितने दिन भीख मांग करके आप लोग खा सकते हो। अरे कोई शिक्षा व्यवस्था के लिए आपने देखा इस देश में आंदोलन हुआ कभी? कोई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस देश में आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। गरीबी ख़त्म करने के लिए आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। हमें तो साहब मंदिर मस्जिद चाहिए। एक पक्ष को मस्जिद दिला दो, एक पक्ष को मंदिर दिला दो, बाकी समस्याएं ख़त्म। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमें चाहिए क्या। और मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई दूसरे देश यानी धर्म का नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन पाखंडियों के पीछे मैं भागता फिरूँगा। मैं एक दिन भी नहीं जाऊँगा मैं इन पाखंडियों के पीछे। असली मुद्दों पे बहस करनी है, असली मुद्दों पे बहस कीजिए। आप अपना काम धंधा कीजिए। किसी को अगर वीडियो बुरा लगा हो तो 1000 बार बुरा लगे, मेरे को मेरी बात बोलनी थी वो मैंने बोल दी और सच्चाई के लिए बोली है। जय हिंद, जय भारत।